today we will again start with the same theorem which we have completed yesterday. थोड़ा सा जल्दी से इसको देख लेते हैं कि किस तरह से हमने की थी. Show that the set of nth roots of unity forms a cyclic group under multiplication. तो इसमें बाइनरी ऑपरेशन कौन सा दिया इसने? मल्टीप्लिकेशन. यूनिटी किसके रूट्स हैं? यूनिटी. यूनिटी क्या होता है? वन. nth रूट मीन्स इसके रूट्स रेज्ड पावर वन अपॉन n and we want to show that it is group. और उसके बाद हमने शो किया था इसको साइक्लिक ग्रुप, nth रूट्स ऑफ यूनिटी. सो लेट अस सपोज इसको जल्दी से एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि लेट सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट g इज इक्वल टू x सच दैट x रेज्ड पावर n इज इक्वल टू 1. यही हुआ nth रूट ऑफ यूनिटी का. x की वैल्यू क्या होगी? 1 रेज्ड पावर 1 अपॉन n. तो यही बन गया. b set of nth roots of unity. तो ये हमने एक सेट ले ली nth roots of unity. अब इसके एलिमेंट होंगे x such that x n is equal to 1. तो we will find out what type of elements are these. ये x क्या है? If x belongs to G then x raised power n क्या हो जाएगा? 1 means x किस तरह के होंगे? 1 raised power 1 upon n. Now we will convert this one into polar form. तो polar form में इसको हम लिखेंगे आपको याद होगा कि this can be written as cos 2k pi plus iota sin 2k pi. पहले मैंने आपको इसको जीरो लिख के बताया था, फिर मैंने कहा कि cos थीटा sin थीटा पीरियोडिक फंक्शन. 2 पाई के बाद रिपीट करना शुरू कर देते हैं. तो वी कैन राइट दिस वन रेज्ड पावर 1 अपॉन n. नाउ वी कैन यूज डी मोवाइल्स थ्योरम विच इज cos 2k पाई. ये जो 1 अपॉन n है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया तो यहाँ लग गया, प्लस आयोटा साइन 2k पाई और ये n यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया. अब क्योंकि ये वैल्यूज हमारे पास n आएंगी तो वो कैसे आ जाएंगी? k की वैल्यूज कहाँ से शुरू होंगी? 0 1 2 से लेके n माइनस 1 तक. तो टोटल हमें कितनी वैल्यूज मिलने वाली हैं? n वैल्यू. x रेज्ड पावर n इज इक्वल टू 1 को सॉल्व करेंगे तो हमें nx आएंगे, n वैल्यूज ऑफ x मिलेंगी. अब वो देखते हैं वो किस तरह की वैल्यूज होंगी, कैसी कैसी होंगी. अब हमें पता है यहाँ पे हमने यूज किया डी मोवाइल्स थ्योरम. तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं डी मोवाइल्स थ्योरम पढ़ी भी है हमने. तो यहाँ जो भी यहाँ पे होगा n m 1 अपॉन n कुछ भी इंटीजर होगा या फ्रैक्शन होगा तो वो यहाँ पे आ जाता है. तो दिस कैन बी रिटन एज e रेज्ड पावर आयोटा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है e रेज्ड पावर आयोटा थीटा. तो थीटा की जगह यहाँ पे क्या है? 2k पाई अपॉन n. तो दिस इज e रेज्ड पावर दिस वन. अगर आप लिख सकते हैं तो दिस इज यूलर्स फार्मूला e रेज्ड पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा. आपने कॉम्प्लेक्स में पढ़ा होगा इसको सिस थीटा भी कह देते हैं. तो दिस इज e रेज्ड पावर आयोटा 2k पाई अपॉन n. अब हम डिफरेंट जब k की वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? डिफरेंट वैल्यूज आ जाएगी और उसकी सेट क्या बन जाएगी? g सेट बन जाएगी. इसमें हो जाएगा e रेज्ड पावर, जब हम इसकी वैल्यू क्या पुट करेंगे तो दिस इज e रेज्ड पावर 0. k की वैल्यू हमने क्या पुट की? 0. तो e रेज्ड पावर 0. फिर हम k की वैल्यू पुट करेंगे 2. k की वैल्यू 1 पुट की तो ये आ जाएगा 2 पाई अपॉन n. फिर e रेज्ड पावर आयोटा k की वैल्यू 2 पुट की 4 पाई अपॉन n. फिर पुट की हमने करते चलो e रेज्ड पावर आयोटा 3 पुट की 6 पाई e रेज्ड पावर आयोटा 6 पाई अपॉन n एंड सो ऑन. लास्ट में हम पुट करेंगे e रेज्ड पावर आयोटा 2 n माइनस 1 पाई अपॉन n और ये सेट वाली जो है वो क्लोज कर देंगे. n माइनस 1 पुट किया, n माइनस 1 2 n माइनस 1 पाई आयोटा डिवाइडेड बाई n. तो इस तरह से हमारे पास एक सेट आ गई. अगर मैं इसको काउंट करूं तो 0 से लेके n माइनस 1 तक कितने एलिमेंट है? n एलिमेंट है. एंड these are the roots of unity, nth roots of unity. ये सारे सेटिस्फाई करेंगे x रेज्ड पावर n इज इक्वल टू 1.
तो अब इसको फिर से मैं लिख लेता हूँ, ये जो आपकी सेट थी जी, दैट कैन बी रिटन एज, देखो ई रेस्ट पावर 0 को आप 1 लिख सकते हैं, ई रेस्ट पावर आयोटा 2 पाई अपॉन एन रिमेन एज इट इज, ई रेस्ट टू पावर आयोटा 2 पाई अपॉन एन, ठीक है, ई रेस्ट पावर आयोटा 2 पाई अपॉन एन। 4 करना है तो हम इसको क्या कर देते हैं, इसका स्क्वायर कर दिया, आ जाएगी पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो ये बन जाएगा ई रेस्ट पावर आयोटा 2 पाई अपॉन एन। हमने इसको क्या करना है, 6 करना है तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, एंड सोन लास्ट में आ जाएगा ई रेस्ट पावर आयोटा 2 पाई अपॉन एन होल रेस्ट पावर एन माइनस 1, और यहाँ पे हम स्टॉप हो जाएंगे। तो अब हमने इस सेट को किसकी पावर्स में लिख लिया, आइडेंटिटी है, उसके बाद ई रेस्ट पावर आयोटा 2 पाई अपॉन एन की पावर्स में लिख लिया। तो अब देखो ई रेस्ट पावर 2 आयोटा पाई को दोबारा ना लिखे, इसको कुछ सिलेक्ट कर लेते हैं, आप ए भी मान सकते हैं, मैंने इसको ओमेगा मान लिया क्योंकि ये कम्प्लेक्स नंबर है, ई रेस्ट पावर आयोटा 2 पाई अपॉन एन, ठीक है। एक हमारे पास रियल आ गया, दूसरा -1 इसमें से हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, तो दिस इज ओमेगा, तो दिस आई कैन राइट, दिस इज 1, दिस इज ओमेगा, और ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ये बन जाएगा ओमेगा क्यूब, और ये बन जाएगा ओमेगा n माइनस 1। तो फर्स्ट आपने इस सेट G को इस फॉर्म में लिख लेना। अब हमें इसको साइक्लिक प्रूव करने में इजी हो जाएगा, ग्रुप प्रूव करना होता तो बिना ऐसे लिखे भी हम उसको प्रूव कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू शो दैट दिस इज ग्रुप एंड देन वी विल शो दैट दिस इज ए साइक्लिक ग्रुप। तो ग्रुप की फर्स्ट टू प्रूव G इज अ ग्रुप। तो फर्स्ट हमने इसकी प्रॉपर्टी प्रूव करनी है, क्लोजर प्रॉपर्टी, इफ सपोज A, B बिलोंग्स टू G, देन कोई भी एलिमेंट उसका होगा तो A रेस्ट पावर n आइडेंटिटी बनेगा, आइडेंटिटी मीन्स 1 के रूट है, B रेस्ट पावर 1 इज इक्वल टू 1। नाउ A B रेस्ट पावर n, क्योंकि यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन कौन है, मल्टीप्लीकेशन, दिस इज A रेस्ट पावर n, B रेस्ट पावर n, दिस इज 1 into 1, दिस इज इक्वल टू 1। तो इट मीन्स A B रेस्ट पावर n अगर 1 आता है, A B n इज इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज दैट A भी किसका एलिमेंट हो गया, सेट का। A, B बिलोंग्स टू G इंप्लाइज दैट A B बिलोंग्स टू G। तो आप लिखेंगे सेट इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, लिख लेंगे G इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। सेकेंड आप लिखते हैं एसोसिएटिविटी। अब एसोसिएटिविटी के लिए, क्योंकि ये सबसेट है, G is a subset of complex numbers C, so therefore G is associative with respect to multiplication। क्योंकि complex number में multiplication associative है, तो इसमें भी क्या होगी, associative होगी। complex number में commutativity मिलेगी, तो यहाँ भी हमें commutativity मिलेगी। नंबर 3 लिखिए एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है, 1 रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू 1, यू नो, तो 1 किसको, तो 1 किसको बिलोंग कर जाएगा, G को। अब आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि 1 किसका एलिमेंट है, G का एलिमेंट है, 1 बिलोंग्स टू G। अब लिखेंगे कोई भी एलिमेंट इसका ले लो, A ले लिया, तो 1 into A इज इक्वल टू, आप आगे लिखेंगे 1 बिलोंग्स टू दिस वन। नो, इसको मैं मिटा दूँ यहाँ से, सो आप लिख सकते हैं नाउ 1 into A इज इक्वल टू A into 1 फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G, therefore 1 is identity in G। तो ये मेरे पास हो गया एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी हो गया। अब हमें शो करना है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 4 इज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो आप लिख लो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, फोर्थ प्रॉपर्टी। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के लिए हमें ये सेट की जरूरत पड़ेगी। तो देखो 1 इज द आइडेंटिटी, 1 बिलोंग्स टू G एंड 1 का इनवर्स क्या है, 1। तो 1 का इनवर्स तो हमें 1 मिल गया। अब बाकी एलिमेंट का इनवर्स हम पता करेंगे। नो सपोज ओमेगा r बिलोंग्स टू G, तो ओमेगा r की वैल्यू क्या होगी, 1 से लेके n-1 तक r की वैल्यू, तो r होगा
लेस देन इक्वल टू n माइनस वन एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1 से लेके n माइनस वन तक। तो देयरफॉर ओमेगा n माइनस आर में किसका एलिमेंट हो जाएगा? g का एलिमेंट। देखो r की वैल्यू है 1 से लेके n माइनस वन तक, तो n माइनस आर की वैल्यू भी इसी के बीच में होगी। ठीक है, n माइनस आर की वैल्यू भी n ले लिया तो n माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, n माइनस टू हो जाएगा, n माइनस थ्री हो जाएगा, तो n माइनस आर भी इन्हीं में से कोई एक होगा, या तो n माइनस वन होगा या फिर क्या होगा n। तो n माइनस आर भी इसी का ही एलिमेंट होगा। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो व्हाट यू विल गेट? ओमेगा आर इंटू ओमेगा n माइनस आर, पावर जमा हो जाएंगे, ओमेगा आर प्लस n माइनस आर इच इज इक्वल टू ओमेगा n। और ओमेगा n क्या होगा? ओमेगा इसकी रूट है, तो ओमेगा n की वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, तो दिस इज सेम एज, तो आप ये लिख सकते हैं, ओमेगा n इसमें था ना, तो ओमेगा आर इंटू ओमेगा n माइनस आर इज इक्वल टू 1 विच इज इक्वल टू ओमेगा n माइनस आर इंटू ओमेगा आर। सो इनवर्स ऑफ ओमेगा आर इज ओमेगा n माइनस आर। तो इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट एग्जिस्ट इन जी में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका सबका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, और जी के एलिमेंट्स की जब भी हम पावर n करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, क्योंकि इसकी फॉर्मेशन ही इस तरह से हुई है। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज जी, टू शो दैट जी इज साइक्लिक। सो जी मैं फिर से लिखता हूँ, आपके पास तो है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वेयर एंड ओमेगा रेज्ड पावर n माइनस 1। तो आप लिखेंगे क्लियरली द ग्रुप इज जनरेटेड बाय a single element omega raised to power g, which is nothing but which is equal to e raised to power iota 2 pi upon n। ये जो एलिमेंट है ये g को जनरेट करता है, तो g is generated by omega, therefore g is cyclic। ठीक है, आप लिखेंगे the group G is generated by omega which is equal to e raised to power iota 2 pi upon n, that is G is equal to omega, therefore G is cyclic। आप इसको देख सकते हैं कि this is a cyclic। omega raised to power 0 is 1, omega raised to power 1 is omega, omega raised to power 2 is this one, तो this is a cyclic के लिए हमारे पास एक जनरेटर होना चाहिए। and what is the order of omega? order of omega is equal to n, तो एक एलिमेंट मिल गया। and what is order of G? ऑर्डर ऑफ जी भी कितना? n, तो ऑर्डर ऑफ ओमेगा n, ऑर्डर ऑफ जी n, तो देयरफॉर ओमेगा क्या बन जाएगा? जी का जनरेटर बन जाएगा। तो एक जनरेटर अगर ओमेगा इसका जनरेटर है, तो दूसरा जनरेटर क्या आप गैस कर सकते हो? तो ओमेगा का इनवर्स भी क्या होगा? जनरेटर। और इनवर्स कैसे फाइंड आउट किया था? ओमेगा आर का इनवर्स होता है ओमेगा n माइनस आर, तो ओमेगा 1 मीन्स ओमेगा का इनवर्स होगा ओमेगा n माइनस, तो n ओमेगा n माइनस 1 भी इसका जनरेटर होगा। ठीक है, एलिमेंट दिस इज जनरेटर एंड दिस इज आल्सो इट्स जनरेटर। तो आप इस तरह से ये थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। थोड़ा प्रिसाइज जैसा प्रूव लिखा, कल हमने आपको काफ़ी कुछ पढ़ाया और भी था, तो उसमें कुछ थोड़ा ठीक से नहीं आया था प्रूफ, बट नाउ इट्स ऑल राइट, दिस इज द प्रूफ। और अगर आपको नहीं कुछ चीज़ फिर से समझ नहीं आई है तो देन यू कैन आस्क। कल मैंने कुछ बच्चों से बात भी की थी और उनको मैंने कहा था कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लिख सकते हो कि हमारे ये प्रॉब्लम है। आज वैसे हमारा टॉपिक था सब ग्रुप्स, तो सब ग्रुप की मैं जस्ट इंट्रोडक्शन दूंगा आज। सब ग्रुप्स, जो जैसे हमने ग्रुप्स पढ़ा उसी तरह से हम क्या पढ़ेंगे? सब ग्रुप्स पढ़ेंगे। तो सब ग्रुप्स, अगर हमारे पास कोई जी है एक ग्रुप, और उसमें ग्रुप के साथ क्या होगा? एक बाइनरी ऑपरेशन, मैं इसको स्टार लिख लेता हूं, और H इसकी सबसेट है, H इज ए सबसेट ऑफ G, और ये नॉन एम्प्टी भी है, नॉन एम्प्टी, H इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ G। इफ H इज इटसेल्फ ए ग्रुप, अगर H इज इटसेल्फ ए ग्रुप, और उसमें बाइनरी ऑपरेशन कौन यूज हो रहा है? वही बाइनरी ऑपरेशन जो G में है। इफ H इज इटसेल्फ ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू सेम बाइनरी ऑपरेशन एज इन G, देन वी कैन से दैट H इज ए सब ग्रुप ऑफ G। तो
H को सबसे पहले क्या होना पड़ेगा, नॉन एम्प्टी सेट। ए नॉन एम्प्टी सेट, लेट G बी ए ग्रुप, ए नॉन एम्प्टी सबसेट H ऑफ ए ग्रुप G is a subgroup of G if H star H with respect to this one is itself a group. This is the definition. तो पहले तो समझ लो कि G ग्रुप है, H उसकी एक नॉन एम्प्टी सेट है, और H भी अपने आप में क्या बन जाता है, ग्रुप्स। मींस H भी वो सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा। कौन कौन सी प्रॉपर्टी, क्लोज्ड, H को क्लोज्ड होना पड़ेगा, H को एसोसिएटिव होना पड़ेगा, H में आइडेंटिटी होनी पड़ेगी, और वो आइडेंटिटी वही होगी। अगर G में E है आइडेंटिटी, तो H में भी आइडेंटिटी कौन होगा, E ही होगा। सेम आइडेंटिटी यहाँ पे होगी। और इनवर्स, हर एक एलिमेंट H के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके इनवर्स किस में होने चाहिए, H में ही होने चाहिए। तो अगर ये 4 प्रॉपर्टीज को ये H भी सेटिस्फाई करता है, तो हम कह देते हैं कि H इज ए सब ग्रुप ऑफ G। G भी ए ग्रुप, ए नॉन एम्प्टी सबसेट H ऑफ ए ग्रुप ऑफ G इज said to be a subgroup of G if H is itself a group with respect to same binary operation as in G। बाइनरी ऑपरेशन चेंज नहीं होने वाला, तो हम ये कहेंगे। इसके बाद हम देखते हैं सब ग्रुप्स की डेफिनेशन भी लिख लेंगे हम बाद में। आप लिख लेना, अगर जैसे मैंने बोली अगर वो लिख सकते हो तो लिख लेना। तो हमारे पास है, अगर कोई एग्जांपल लेके ये थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल से हमारे पास आएगा, एग्जांपल है हमारे पास वही एग्जांपल 1 raised to power 1/4 मीन्स फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। तो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी में मेरे पास आएगा 1 -1 आयोटा एंड माइनस आयोटा। सो मैं इसको G मान लेता हूँ, एंड मल्टीप्लीकेशन के इस पे ये क्या बनता है, ग्रुप बनता है। और इसका ऑर्डर कितना, 4 है। ये साइक्लिक भी है, इसका जनरेटर आयोटा है, इसका जनरेटर माइनस आयोटा भी है। तो यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया, इसके ऑर्डर्स भी हम पता है, हर एक एलिमेंट का हमें ऑर्डर भी पता है। तो यहाँ तक पढ़ लिया। अब हम इसके 2 सबसेट्स में लिखता हूँ, 1, बहुत और भी सबसेट्स है लेकिन मैं 2 ही लिखता हूँ, 1 -1, और दूसरी सबसेट में लिखता हूँ आयोटा माइनस आयोटा। ठीक है, B इज इक्वल टू दिस वन। तो B भी नॉन एम्प्टी है और A भी नॉन एम्प्टी है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो ये शो कर रहे हैं कि हाँ A और B बोथ आर नॉन एम्प्टी। उसके बाद हम देखते हैं क्या A अपने आप में ग्रुप बनता है, A इज ए ग्रुप, और ऑपरेशन कौन सा लेंगे, मल्टीप्लिकेशन। तो ग्रुप लेने के लिए ये क्लोजर होना चाहिए, मींस इसके एलिमेंट्स को अगर हम कंबाइन करेंगे तो इसमें ही आने चाहिए 1 -1, और कंबाइन करने के लिए क्या यूज करेंगे हम, मल्टीप्लिकेशन, बिकॉज इट इज ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ये मल्टीप्लिकेशन को डॉट लिखा, तो मैं यहाँ भी डॉट लिख लेता हूँ, डॉट स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब हमने जो कंपोजिशन टेबल बनाया, दिस इज 1 -1, दिस इज -1 एंड दिस इज 1, तो क्लोजर हो गया। देखो ये आ गया, तो A इज क्लोज्ड। सेकंड, एसोसिएटिविटी, क्योंकि G में एसोसिएटिविटी है तो A में भी एसोसिएटिविटी मिल जाएगी, नो प्रॉब्लम, एसोसिएटिविटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, यहाँ पे कोई एलिमेंट है, यस 1 यहाँ पे भी आइडेंटिटी है और 1 यहाँ पे भी आइडेंटिटी है। देख लो 1 इज द आइडेंटिटी, तो 1 इज द आइडेंटिटी। अब हमारे पास 2 एलिमेंट है 1 और -1, तो इनवर्स देखते हैं। 1 का इनवर्स 1 और -1 का इनवर्स -1, ये बन गया। तो इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट एग्जिस्ट, 1 का इनवर्स 1 और -1 का इनवर्स -1। तो देयरफॉर दोनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर गया। A क्लोज्ड भी है, एसोसिएटिव भी है, आइडेंटिटी भी है और इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि A इज ए सब ग्रुप ऑफ G। ठीक है, तो A हमारा क्या आ गया, A इज ए सब ग्रुप ऑफ G। इतनी सारी प्रॉपर्टीज हमने फटाफट देख ली और हमने लिखा कि A इज सब ग्रुप ऑफ G। अगर हम विलेन पूछते तो ये भी विलेन है, ये भी विलेन होगा। अब B में देखते हैं, क्या B क्लोज्ड है। पहले तो आपको ये दिख रहा कि B में आइडेंटिटी नहीं है, पर चलो हम क्लोज्ड देख लेते हैं। आयोटा एंड माइनस आयोटा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई कर रहा, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर विच इज -1, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर एंड दिस विद नेगेटिव साइन, दिस इज 1, आयोटा आयोटा ये वही है 1 एंड दिस इज आयोटा आयोटा प्लस एंड दिस इज -1।
तो ये तो क्लोज्ड ही नहीं हुआ, यहाँ पे आयोटा और माइनस आयोटा, और यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, -1 1 एंड 1 आयोटा। तो सेट बी इज नॉट क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। देखो ये क्लोज्ड ही नहीं हुई, तो V इज नॉट ए ग्रुप, B इज नॉट ए ग्रुप, नॉट आ सब ग्रुप ऑफ G, ये G का सब ग्रुप नहीं बन सकता। अगर मैं इसको ये भी कर लेता, जैसे इसको 1 भी कर लेता, ठीक है, 1 इंटू -1, तब आप कहते हैं कि आइडेंटिटी भी है, ठीक है। लेकिन माइनस आयोटा और माइनस आयोटा को जब हम मल्टीप्लाई करते, माइनस आयोटा और माइनस आयोटा, तो हमारे पास क्या आता, -1, जो कि -1 यहाँ पे नहीं है, तो ये भी इसका ग्रुप नहीं बनता। तो हमारे पास G का एक सब ग्रुप आया 1 एंड -1। इट इज ए नॉन एम्प्टी सेट एंड इट सेटिस्फाई ऑल द 4 प्रॉपर्टीज टू बी ए ग्रुप। तो दिस इज ए ग्रुप G और इसका सब ग्रुप आ गया H। दिस इज ए कॉमन एग्जांपल है कि अगर ये ग्रुप है, समझने के लिए ये काफ़ी अच्छा एग्जांपल है। तो इस तरह से हम और एग्जांपल्स करेंगे और सब ग्रुप्स के एग्जांपल करेंगे, तो वो कल करेंगे। आज आप इसको थोड़ा सा पढ़ लेना कि व्हाट इज ए ग्रुप एंड व्हाट इज ए सब ग्रुप, देन वी विल स्टार्ट विद टुमारो। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।